इसलिए कि वहाँ 6 दिन का मैच होता था जी 5 रोजाना खेलते थे क्योंकि गर्मी ज्यादा थी। जी तो ये सारी चीजों को देखते हुए अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी हौसला और कंसंट्रेशन दी कि मैं जब भी चाहता था तो मैं अपने विकेट पे खड़ा हो जाता था और लोग कहते थे कि अब थोड़ा सा खेल ले, उसके बाद इसको आउट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो कुदरत की तरफ से होता है सारा कुछ। बैट्समैन तो बहुत दुनिया में बहुत बड़े बड़े निकले हैं और उन्होंने स्कोर भी बहुत ज्यादा किए हुए। तो ये तो आपको पता है कि हर कंट्री में अच्छे प्लेयर आते भी हैं, रिटायर भी होते हैं, चले जाते हैं, नए प्लेयर भी आते हैं। तो ये तो एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो इस पे आप काम कैसे करते थे कि इतनी कंसंट्रेशन से खेलना, इतना लंबा खेलना? क्या क्या कोई स्पेशल आप करते थे, कोई स्किल? ये कि मेरी मदर जो थी वो भी मेरे लिए बहुत दुआ करती थी, बैग पे तो कुछ लिख के देती थी। मैं खुद भी मेरी कंसंट्रेशन सही रहे और रहती थी तो मैं भी कुछ ऐसे पढ़ता रहता था बैटिंग। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि जब पाकिस्तान को स्टेटस मिला था पहली बार खेलने का, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी जो है वो कामयाबी मिल जाएगी टेस्ट क्रिकेट में? वो मुझे इतना बहुत इल्म नहीं था उस जमाने में क्योंकि मैं तो आई वाज स्कूल बॉय जी। मुझे तो जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो जब अखबारों में आया कि अब प्रोविंस खेलेंगी आपस में, कराची, लाहौर, ये वो, तो मैं थोड़ा सा सोचने पड़ गया कि यार मेरी तो बारी आनी नहीं है इसमें, तो मुझे तो कराएंगे ही नहीं। स्कूल की तरफ से मैं खेला रूबी सील, उसमें 305 रन बनाए तो काफी लोगों ने मेरे को अखबारों में वगैरह। फिर पंजाब रिलीफ फंड एक मैच था जिसमें सारे टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे कराची में, कारदार साहब थे हमारे, तो मुझे भी खिलाया। तो 7 नंबर गया मैं पहले, तो मैं जल्दी आउट हो गया। ओपनिंग करता था, बाद में मुझे उस इनिंग में ओपन भेजा। मैंने 93 रन किए, नॉट आउट रहा, मैच जीते। उस विकेट कीपिंग में मैंने 12 या 13 आदमियों को आउट किया था दोनों इनिंग में। अच्छा। तो ये भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन जब हमारे ये मैच जो था वो 12 साइड था। अच्छा। तो इसलिए नहीं फर्स्ट क्लास माना गया। तो ये चीजें स्कूल से ही मेरे को बहुत शौक था क्रिकेटर होगा। और मेरी पूरी फैमिली जो है, भाइयों को या किसी बच्चे को किसी ने नहीं कहा कि जाओ क्रिकेट खेलो, कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं ऐसे। कुदरती तौर पे इस इन दी फैमिली, इस इन दी क्रिकेट इज इन आवर ब्लड। तो थोड़ा सा बताएं कि जब पाकिस्तान को इतनी जल्दी जो है सक्सेस मिल गई थी, तो आपके ख्याल से क्या की फैक्टर्स थे उसमें? नहीं, बात ये, मैंने जैसे आपका सवाल थोड़ा सा जवाब में गलती, थोड़ा मैं हट गया उधर से। ये था कि मैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का सोचता भी नहीं था और मुझे खिलाया गया। फिर मैंने रेक्टेंगुलर हुआ, उसमें भी मैंने 4-5 सेंचुरियां बना दी। प्लेइंग अगेंस्ट फजल महमूद, खान मोहम्मद और ये सारे बड़े, मीरा बख्श, और मैंने 150 रन की बैटिंग विकेट पे, जबकि फजल महमूद और बैटिंग विकेट वाज अनप्लेएबल। अच्छा। तो मेरे को फिर पाकिस्तान की टीम के कैंप वगैरह में सिलेक्ट हुआ और इस तरह से पता किया कि भाई ये क्या ऑफिशियल में क्या फर्क है और अनऑफिशियल में, क्योंकि मैं तो बहुत 18 साल का था जी। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए हम। और पहले इंडिया को भी हमने लखनऊ में हराया और 54 में इंग्लैंड का टूर था, तो इंग्लैंड में पहले टूर पे किसी टीम ने भी इंग्लैंड को नहीं हराया था जो हमने ओवर पे इनको डिफीट दी थी, जिसमें मैंने लास्ट रन आउट किया था उसका। अच्छा। तो थोड़ा सा बताएं कि अगर आप वो 1970s की हमारी टीम देखें, उसमें आप होते थे, सादिक मोहम्मद होते थे, मुश्ताक मोहम्मद होते थे, माजिद खान होते थे, जावेद मियादाद, आसिफ इकबाल, मतलब आप टॉप 6-7 जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते थे उस टीम में। मगर आप कंपेयर करें उसके बाद जो 30 साल पाकिस्तान में गुजरे हैं, तो बहुत लिमिटेड बैट्समैन आए हैं, जिसमें जावेद मियादाद का नाम आता है, इंजमाम का नाम आता है, या सलीम मलिक का नाम आता है, या मुदस्सिर नजर का नाम आता है, बहुत कम नाम है।
तो क्या वजह है अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पाया? हो सकता है, ये तो हर एक फैसिलिटीज पे होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने ज्यादा ग्राउंड्स वगैरह नहीं है। जो लोग काउंटी वगैरह खेलते जाते थे तो वो सारे अच्छे प्लेयर, जहीर अब्बास हुआ, मुश्ताक, सादिक, माजिद, इमरान खान, इन्होंने काउंटी में काफी हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में कोई कोचिंग सेंटर का कोई वो नहीं है, स्कूल वगैरह पहले नहीं था। अब छत पे खेल रहे हैं, ग्राउंड आपके पास है नहीं, मैचिंग विकेट पे खेलते थे, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। उससे बाद में मैच टर्फ पे आए तो बैटिंग बड़ी इजी होने लगी। बैटिंग पे तो बहुत मुश्किल होता है खेलना अच्छे फास्ट बॉलर को। तो आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट तो ऐसा खेल है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैचेस खेलेंगे, उतना ही आप इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। और उसके अलावा लोगों को देखने से हम लोग बहुत सीखे हैं। और आजकल तो टेलीविजन पे आप किसी भी बॉलर को, किसी बैट्समैन को देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन हमारे जमाने में तो हमने तो शक्ल भी नहीं देखी होती थी बॉलर की, तो नाम सुना होता था कि लिडवॉज या मिलर या डेविडसन, रिची बेनो, उनकी शक्ल देखते थे और नेट में जाके देखते थे मैच से एक दिन पहले कि किस तरह बॉलिंग करता है। तो ये हमारे वक्त में जो क्रिकेट थी बहुत सख्त थी और इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि जो आजकल तो आसान हो गया है, हेलमेट भी आ गया है, सफाई पे। और पहले हमारे 2-2 साल 3-3 साल में एक आध टेस्ट मैच होता था जी। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप जब फॉर्म में हैं, अपने मैच में रन की बहुत ज्यादा सीरीज लंबी होती तो उसमें आप ज्यादा रन कर सकते हैं। तो ये चीजें काउंट करती हैं आपके करियर में। तो पाकिस्तान का क्रिकेट जो था, फाउंडेशन जो था, वो हम लोग ने डाला 51-52 से शुरू किया और आहिस्ते आहिस्ते आपने देखा टीम कितनी आगे बढ़ी और काफी अच्छी परफॉर्मेंस और वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हमने प्रोड्यूस किए पाकिस्तान में। तो और वाइज भी हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए, 2020 भी जीते हुए और फास्टेस्ट बॉलर हमने शेब अख्तर और मियादाद और जहीर अब्बास, इस किस्म के बहुत सारे प्लेयर जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए हैं। तो ये चीजें प्लस पॉइंट नहीं जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने बहुत जबरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, मगर थोड़ा सा जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि जब अर्ली आप देखें आप 1960 1970s में, तो पाकिस्तान के पास जो बैट्समैन प्रोड्यूस हुए थे उस वक्त वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे। मगर उसके बाद जो बैट्समैन प्रोड्यूस होने चाहिए शुरू हुए तो बहुत कम बैट्समैन जो हैं वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में आए, जिसमें से गिने चुने नाम है, जिसमें इंजमाम का हो गया, यूनुस खान का हो गया, या सईद अनवर का हो गया, या इमरान खान, जावेद मियादाद। तो इसे ये वजह थी ये सवाल पूछने की। प्लेयर का निकलना या ये तो आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम को देख लें आजकल जी, और पहले की वेस्ट इंडीज की टीम, तो ये तो हर मुल्क के साथ होता है। इंग्लैंड की टीम भी देखें जी, डेनिस कॉम्पटन, पीटर में और ये वो कॉड्रे और स्टेडम और ट्रूमैन। तो आजकल तो ऐसे कोई नाम वाली टीम में प्लेयर नहीं है जी, ठीक है ना जी। थोड़ा तो इस तरह देख लें कितने बड़े बड़े नाम थे, सोबर्स, केनाई, वॉलकॉट वगैरह, हंट, केनाई और फास्टेस्ट बॉलर, बैटरी फास्ट बॉलर, पता 5-5 एक टीम में एक टेस्ट में खेलते थे। तो आजकल कहाँ है? तो जो तो टाइम से टीमें चेंज होती रहती हैं, इसलिए कि कोई क्रिकेटर को हमेशा तो नहीं खेल सकता ना, उसको रिटायर होना है, नया लाभ आना है, कोई इंजर्ड होता है, कोई रिटायर होता है। तो ये तो पूरी दुनिया में चलता रहता है तरह से। अब ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं रही जो पहले थी कुछ साल पहले। सही है। तो पाकिस्तान में आप कह रहे कि इस दिनों में कोई ऐसा प्लेयर नहीं निकला, तो आप कोई मशीन तो है नहीं कोई हमारे पास ऐसी के जो इंतजाम बना के निकाल दें या मियादात बना के निकाल दें, ठीक है ना जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फजल में चाहूँगा मैं, फजल महमूद, बहुत ज़बरदस्त रैकेट है उनका, थोड़ा सा बताएं कि वो किस किस्म के बॉलर थे, और आपको लगता है कि उनसे अच्छा बॉलर पाकिस्तान में पैदा हुआ उस टाइम पे? नहीं, फजल महमूद तो हमारे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा प्लेयर बॉलर, जिसने टेस्ट मैच जिताया, ओवल का 12 विकेटें ली, लखनऊ में भी 11-12 विकेटें ली थी। तो वो बॉलर बहुत अच्छे थे, और खास करके बैटिंग विकेट पे तो वो अनप्लेबल होते थे, क्योंकि उनके लेग कटर, ऑफ कटर जो था वो बाहर की टीमों वालों को खेलने का कोई उनको आइडिया ही नहीं होता था। अच्छा। और बैटिंग गिर के गेंद कट हो जाना, और वो उसने क्या करेंगे, इधर भी आउट हो जाएंगे। तो बॉलर बहुत अच्छे थे। बाद में उन्होंने स्विंग भी डेवलप किया, और स्विंग एंड स्विंग हटन को 2 दफा आउट किया जब हम लोग 54 करार रखना जो एक साल के बाद आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना मुश्किल होता था आपके लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ही, यानी कि तैयारी करते थे 1 महीना पहले कि एक टीम आ रही है जी, और वो आने के बाद 8 दिन के बाद चली जाती थी। तो यानी कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पहले हमारे जमाने में कि ज्यादा हम अपनी परफॉर्मेंस का दिखा सके। तो अब आजकल तो माशाल्लाह क्रिकेट पूरे साल ही होती है, हर जगह ही होती है तकरीबन जी। तो टीवी पे कहीं भी आप टीवी ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने में मिलती है आपको जी। जब भी मैं अपने फादर से बात करता था क्रिकेट के बारे में, तो वो हमेशा यही कहते थे कि अगर हनीफ इस जमाने में खेल रहा होता तो वो कभी किसी से आउट ना होता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सही कह रहे हैं आप। ये क्या नंबर उनको पूछ लो यार, पैसे ही यार कितने 2000 पैसे है, पूछो। हेलो जी जी, तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप आज के जमाने में क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद आप आउट ही ना होते किसी से? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बैट्समैन तो हमेशा जाता है, रन करता है, लेकिन आउट तो होता है, कभी कभी नॉट आउट आता है। तो ये तो कहने का गलत होगा कि आउट नहीं होते। हाँ, ये है कि मुझे एडवांटेज बहुत होता है रनों का करने का, इसलिए कि हेलमेट वगैरह और इतने गार्ड जो होते हैं, आप चेस्ट गार्ड, एल्बो पैड और ये और वो, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बैट्समैन का। तो उस लिहाज से, और ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं हम, तो आप फॉर्म में हैं तो फिर वो आप एक सीजन में कम से कम 4 सेंचुरी भी लगा सकते हैं और रन भी ज्यादा कर सकते हैं। 7 मैच की होना वो बैट्समैन के लिए बहुत फायदेमंद है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा बताएं, आप इतना पाकिस्तानी क्रिकेट में इन्वॉल्व भी रहे, आप बहुत देखते होंगे कि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो खुश नहीं होते जो भी पाकिस्तान पीसीबी को रन कर रहा होता है। आपके ख्याल से पीसीबी का चेयरमैन कौन होना चाहिए? इजाज बट जैसे एक्स क्रिकेटर हैं, या समवन लाइक तौकीर जिया जो जनरल थे, या ब्यूरोक्रेट जो हैं शहरियार खान? कौन होना चाहिए आपके ख्याल से क्रिकेटर? एक्स क्रिकेटर होना चाहिए या कोई और होना चाहिए? मैं ऐसी चीजों में, पॉलिटिक्स में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा। मैं ये देखता हूँ या सोचता हूँ कि जो भी चला है चेयरमैन बन के, लेकिन ही शुड बी ऑनेस्ट, प्लस उसको पाकिस्तान क्रिकेट का जहाँ भी आगे बढ़ने का है, मौका है, उसको नॉलेज भी होना चाहिए एक तो क्रिकेट का, और उनके साथ भी उसका रवैया अच्छा होना चाहिए। फिर क्रिकेट को प्रमोट करे, पाकिस्तान क्रिकेट को, उसके लिए जो भी पॉसिबल है और ग्राउंड्स बनाए और सही आदमियों को अपने साथ रखे जो सही एडवाइस दें उनको। ऐसा आदमी कोई भी हो मेरी तरफ से। लेकिन ये है कि मैं किसी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा था या ये बुरा था जी। ये कुछ अपने अपने देखे ना, एक हाथ में 5 उंगलियां कहते हैं लोग, सारी बराबर तो नहीं है। नहीं, तो क्वेश्चन मेरा एक्चुअली ये था कि आपके ख्याल से जो क्रिकेटर होना चाहिए पीसीबी का चेयरमैन, या कोई और होना चाहिए? कोई और भी हो। अच्छा। लेकिन ये है कि क्रिकेटर्स को तो साथ रखते ही है ना। जी जी। जो क्रिकेट का नॉलेज जो होता है जी, वो तो क्रिकेटर ही एक्सपीरियंस के साथ उसको बता सकता है, राय दे सकता है अपनी। बाकी वो अपनी मर्जी से जो भी करता है
क्योंकि वो बड़ा